हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव जब चलिए सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जिया वो आदि को बोलती कि हेलो आदि, तो कहाँ पे आदि। तो जिया वजह से बोलती है। तो वैसे आदि बोलती है अरे कहाँ पे हो, क्या तेरे घर पे हो। तो आदि वजह से बोलता है। तो वैसे बोलती क्या क्या तू अभी भी मेरे घर पे ही है। तो जिया से बोलती है। तो आदि बोलती कि हाँ ना, तेरे घर पे ही हो। अरे वो आंटी ने बोला कि हमें यहाँ पे रहने के लिए, तो हम हैं यहाँ पे और घर तो नहीं जा सकते ना अभी। और क्या हुआ जिया, तूने मुझे अभी कॉल किया, क्या हुआ। तो आदि ऐसी बोलती है। तो जिया बोलती कि अब मैं वहाँ पे आके सब बताता हूँ क्या हुआ है। ठीक है आदि, मैं भी रितु को लेके आ रहा हूँ मेरे घर पे। तो जैसे बोलती है। तो आदि बोलती है क्यों, तो अभी उसे लेके यहाँ पे क्यों आ रहा है। हाँ, तुझे तो पता शाम तक घूमेगा, तो तू उसे लेके अभी क्यों आ रहा है, क्या हुआ है। हाँ, तो आदि ऐसे बोलती है। जैसे बोलती अरे वहाँ पे आके मैं सब बताता हूँ ना। हाँ, और मैं अभी रितु को लेके आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, अरे तो वो अभी मेरे ऊपर गुस्सा होगी। हाँ, बहुत ही गुस्सा होगी। वो नहीं जाना चाहती मेरे साथ कहीं भी। फिर भी मैं उसे लेके आ रहा हूँ, जैसे भी करके वो मेरे घर पे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे आके मैं बता रहा हूँ सब। ठीक है, मेरा फ़ोन मैं भूल के घर पे मेरा फ़ोन, इसे मैंने उसके फ़ोन से कॉल किया। ठीक है, अब मैं रख रहा हूँ, मैं उसे लेके आ रहा हूँ अभी। तो जिया ऐसे बोले। जिया वो कॉल कट कर देती है और जिया वो रितु को बोलती कि ये लो तुम्हारा फ़ोन। तो जिया वो जब रितु कैसे बोलती है तो रितु वो अपने हाथों पे फ़ोन ले लेती है जिया के हाथों से। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया रितु को बोलती कि सुनो रितु, मैंने तुम्हें बोला था ना। हाँ, सब अगर तुमसे ये पूछे कि तुम्हारे पे ये निशान क्या है, हाँ, तो तुम क्या बोलोगी, ये तुम्हें याद है ना। तो जैसे बोलती है। अब तो बोलती कि हाँ। तो ऐसे बोलती है। ऐसे बोलती हाँ ठीक है, तो अभी तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। ठीक है, और वहाँ पे ना जाके ना सबके सामने तुम ऐसे करके बोलना। ठीक है, अगर तुमसे ऐसे पूछे तो तुम ऐसे बोला। हाँ, और वैसे ही मैं वहाँ पे जाके मैं एकदम से बोलने वाला हूँ। हम ये बात कि तुम मेरे पर गुस्सा हो गई हो, मैंने ऐसे किया, तुम्हारा पर से किस किया, ऐसे किया से तुम मेरे पर गुस्सा हो गई हो और तुम से मेरे साथ ब्रेकअप कर ली हो। ठीक है, तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं ऐसे ही बोलूँगा वहाँ पे जाके वैसे भी। ठीक है, और तुम भी ऐसे ही बोलना। हाँ, तुम ऐसे बोलना और मैं बोलूँगा तुम ऐसे नहीं करने के लिए सबके सामने। तुम फिर भी ऐसे बोलना कि नहीं, तुम ऐसे करो कि तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लियो, तो तुम बोलना। ठीक है, और सब कुछ ये भी ख़त्म कर देना। ठीक है। हाँ, और तुम स्नेहा को लेके और आदि को लेके सीधा मेरे घर से बाहर निकल जाना। हाँ, समझी तुम। तो जैसे बोलती है तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो जैसे बोलती है तो बोलती कि हाँ ठीक है चलो अभी। तो जैसे बोलती है तो बोलती हाँ ठीक है चलो। तो ये दोनों इधर पैसे बोलते हैं और ये दोनों इधर पैसे बोल के ये दोनों सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। और ये दोनों घर से बाहर निकल के ये दोनों सीधा गाड़ी के पास जाते हैं और ये दोनों सीधा गाड़ी पे बैठ जाते हैं। और जिया वो गाड़ी बैठ के जिया वो गाड़ी स्टार्ट करती है। जिया वो रितु को लेके निकल जाती है वहाँ से सीधा अपने घर के लिए। और जिया वो जब थोड़ी देर बाद ही अपने घर के सामने जाए गाड़ी को रोकती है, तभी जिया वो रितु की तरफ देख के बोलती कि चलो अभी उतरो गाड़ी से, चलो और चलो घर के अंदर। तो जैसे बोले जिया वो सीधा गाड़ी से उतर जाती है, तो रितु भी गाड़ी से उतर जाती है और ये दोनों गाड़ी से उतर के ये दोनों सीधा घर के अंदर चले जाते हैं। तो ये दोनों जब घर के अंदर जाते हैं तभी ये दोनों देखती कि हॉल के साइड पे आदि और स्नेहा और जिया के मम्मी पापा खड़े हुए हैं। तो ये दोनों जब ये देखते हैं अदर पे ये लोग जब इन दोनों को देखते हैं तभी ये लोग जल्दी से इन दोनों के पास ही खड़े हो जाते हैं। और आदि वो इन लोगों के पास से खड़ा होकर आदि वो कुछ बोलने जा रहा था। तो तभी रितु वो एकदम से स्नेहा को हक कर लेती है अपने दोनों हाथ से और रितु वो बहुत ही रोने लगती है। तो तभी सब लोग जब ये देखते हैं जिया वो जब ये देखती है तो तभी सब लोग ऐसे देखने लगते हैं रितु की तरफ और जिया भी ऐसे देखने लगती है रितु की तरफ। तो तभी स्नेहा वो रितु को बोलती अरे रितु क्या हुआ तुझे। हाँ, क्या हुआ रितु, से रो क्यों रही है, क्या हुआ जिया, क्या क्या हुआ ऐसे। तो रितु जैसे बोलती है तभी जिया की मम्मी रितु को अलग करती है स्नेहा से और बोलती कि एक मिनट बहू तुम इधर आओ, क्या हुआ तुम्हें। हाँ, रो क्यों रही हो। हाँ, क्या हुआ और तुम्हारे और भी क्या ये क्या निशान है। हाँ, क्या हुआ जिया, क्या हुआ इसे, ये रो क्यों रही है, ये क्या है, क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो, क्या हुआ बोलो, और ये क्या है। तो जिया की मम्मी जैसे बोलती है तो तभी जिया वो बोलती कि अब मम्मी वो देखिए मम्मी। तो जिया वो कुछ बोलने जाती थी तभी तो वो बोलती चुप, एकदम चुप रहोगी तुम जिया, एकदम चुप रहोगी। तो जैसे बोलती है तो जिया बोलती हाँ क्या क्या मैं
चुप रहो हाँ? क्यों 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 चुप रहो हाँ? क्या है? तुम ऐसी रो क्यों रही हो हाँ? अरे तुम ऐसी रो मत ना, मुझसे गलती होगी ना हाँ? अब मुझसे गलती हो गई रे, तो मैं ऐसे नहीं करूँगी ना हाँ? तुम मुझे माफ़ कर दो। और क्या है हाँ? आप सब लोग ऐसे बोलिए ना मुझे माफ़ कर देने के लिए, ऐसे नहीं करने के लिए आप सब लोग बोलिए ना ये ना। तो जिया से रजिया वो कुछ बोलने जाई थी तो तभी रे तो वो बोलती कि देखो जिया, नाटक मत करो। तुम्हें क्या लग रहा है हाँ? क्या लग रहा है तुम्हें कि मैं तुम्हारी बातें सुन ली और तुमने जो बोला मैं ऐसी बोलने वाली हूँ क्या? ऐसी बोलूँगी? नहीं बोलूँगी और मैं ऐसी कुछ भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी मैं ऐसी कुछ भी नहीं करूँगी जिया। और मैंने जो बोला है मैं भी वही करूँगी, मैं वही करूँगी जिया। मैं भी सबको बताऊँगी यहाँ पे तुमने मेरे साथ क्या किया जिया, मैं अभी सबको बताऊँगी। तो रितो ऐसे बहुत देर से उठी क्या क्या रितो? तो जैसे बहुत देर से तो बोलती क्या हाँ? बताऊँगी ना, बताऊँगी, मैं सबको बताऊँगी यहाँ पे, बताऊँगी, मैं बोलूँगी मैं। और मम्मी मम्मी ये ना। तो रितो वो सब बातें बताने लगती है यहाँ पे सब लोगों को। और जब जिया की मम्मी सब बातें सुनने लगते हैं, सब लोग ऐसे सुनने लगते हैं ऋतु की बातें और गुस्सा होने लगते हैं। और ऋतु का जब सब बातें बोलना हो जाता है तो ऋतु वो रो रही थी तो ऋतु वो और भी रोने लगती है। तो तभी इधर पे सब लोग जब ये देखते हैं और जिया की अम्मी जब ये देखती हैं तो जिया की अम्मी ऋतु को अपने दोनों हाथ से हक कर लेती है और बहुत चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो जिया की अम्मी ऋतु को से बोलने लगती है करके और जिया की अम्मी से गुस्से से देखने लगती है जिया की तरफ। तो सब लोग ऐसे देख रहे थे जिया की तरफ गुस्से में। तो जिया जब ये देखती है तो जिया बोलती अब क्या हाँ? क्या 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 देख रहे हाँ? मैं तब ऐसे सब लोग क्या क्या देख रहे हाँ क्या? देखिए मैं तब ऐसे सब लोग ऐसे मत देखिए ठीक है, ऐसे मत देखिए। तो जिया से बोलती है अब तो तभी जिया के पापा जिया के पास खड़े हो जाते हैं। जिया के गाल पे खींच के थप्पड़ मार देता है। जिया क्या ये सब हाँ? क्या बोल रही है, क्या बोल रही है तुम? क्या किसके साथ ये क्या है ये सब क्या है जिया हाँ? तो जिया की वजह से बोलते हैं तो तभी आदि बोलती क्या जिया तूने तूने ये सब सोचा था, तूने ये सब क्या जिया हाँ? इसका मतलब तूने सब बोला, मुझे झूठ बोला, ये सब तू झूठ बोला मुझे, तो तुम मुझे झूठ बोला जिया हाँ? इसका मतलब हमारा वो दोस्त जो बोल रहा था उसकी बात वो सही थी जिया? तू ऐसे कैसे कर सकती है जिया? कैसे कैसे कर सकती है तू? तो आदि ऐसे बोलती है तो तभी जिया की मम्मी बोलती देखिए आपको जो करना है करिए, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपको जो करना है अपनी बेटी के साथ कर सकते हैं, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी आपको, और ना ही मैं रोकूँगी आपको, बिल्कुल भी नहीं रोकूँगी। तो जिया की जैसे बोलती है तो जिया की मैं बोलती रोकोगी भी कैसे तुम मुझे हाँ? रोकोगी भी कैसे हाँ? इसने हरकत ही की ऐसी तो तुम रोकोगी क्या मुझे हाँ? और बेटी जो ऐसी बनी है ना वो तुम्हारी वजह से बनी है, तुम्हारी वजह से। इसकी जिम्मेदार तुम हो इसकी जिम्मेदार। तो जिया की वजह से बोलते हैं तो जिया की बोलती हाँ ना हो ना, मैं हो मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी आपको जो करना है आप करिए, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कुछ। गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो जिया की जैसे बोलती है तो तभी स्नेहा वो जिया की मम्मी से ऋतु को से अलग करती है और बोलती आदि तुम चलो अभी यहाँ से, और ऋतु तो अभी चल यहाँ से, इसे देख रही हूँ मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, चल यहाँ से। तो अभी ऋतु चल। तो स्नेहा से बोलती है तो ऋतु वो बोलती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, नहीं स्नेहा मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं इसके साथ शादी करूँगी, मुझे इसके साथ शादी करनी है, शादी करनी है मुझे इसके साथ। और हाँ मम्मी मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है, मुझे शादी करनी है।
तो जैसे बोलती है तो तभी स्नेहा वो बोलती हाँ क्या क्या तुझे इसके साथ शादी की, तू इसके साथ शादी करेगी? क्या शादी करेगी? हाँ देख तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर, ठीक है, इसके साथ शादी करके। हाँ वैसे भी तो तेरी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर ही दी है। हाँ तो और बर्बाद मत कर तू इसके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी। हाँ मत कर ऐसी, तुझे ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है रितु। तो अभी चल यहाँ से, इसे देख लो, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। राधी चलो, और रितु तो अभी चल यहाँ से। तो उसे ऐसी बोलती है, अब रितु बोलती कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैंने बोला ना मैं शादी करूँगी मेरे साथ शादी। इसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरे साथ ऐसी किया ना इसने। हाँ क्या ना, और इसके साथ शादी करूँगी तो क्या, और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी क्या? हाँ वही तो गया ना, जो होना है हो गया ना, मेरे साथ हो गया ना, और क्या होगा, क्या होगा? हाँ स्नेहा मेरे साथ जो होना था तो वो तो हो गया ना, मैं भी इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। चलो तो वजह से बोलती है, तभी से आके बोलती है अच्छा तुम इसके साथ शादी करना चाहती हो, ठीक है करवाऊँगा मैं तुम्हारी शादी इसके साथ, करवाऊँगा तो ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है ना। और ये शादी करेगी ना तुम्हारे साथ, तो ये तुम्हारे साथ शादी करेगी, मैं करवाऊँगा ना। तो जे की वजह से बोलते हैं, तो जे क्या मैं कोई शादी नहीं करूँगा, तो जैसे बोलती है, तो जे की वजह कर फिर से खींच के थप्पड़ मार देते, बोलती क्या नहीं करोगी तुम शादी? कोई क्या कर नहीं तो पारेगी तुम्हें जिया, शादी अभी तुम्हें कर नहीं पारेगी, तुमने ऐसी किया ना, तो तुम्हें बेइज्जती तो कर नहीं पारेगी जिया। और शुक्र करो तुम जिया कि ये तुमसे शादी करेगी बोलिए। हाँ और ये पुलिस के पास नहीं गई जिया। हाँ ये ऐसी बोलिए जिया, और अगर ये ऐसी नहीं बोलती ना, ये तुम्हें अगर छोड़ देती ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता जिया, नहीं तुम्हें ना अभी जेल भिजवा के छोड़ता जिया। और आदि तुम अभी जाओ अपने घर जाओ स्नेहा को लेके, और रितु ये यहाँ पे रहेगी, ठीक है रितु तुम ये पे रहना, और आदि तुम जाओ अपने घर जाओ, और अपने घर जाके तुम अपने घर वालों को सब बातें बता दो, जैसे जो किया ये सभी बातें बता देना, सब बताना, कुछ छुपाना मत बिल्कुल भी। हाँ आदि सब कुछ बता देना तुम अपने घर वालों को। और रितु तुम अभी अपने पापा का नंबर दो तो मुझे, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा, तुम अभी तुम्हारे पापा का नंबर दो मुझे। तो उसे की वजह से बोलते हैं, तो तभी रितु वो बोलती है अच्छा ठीक है दे रही हूँ नंबर। रितु वैसे बोल के रितु वो जिया के पापा को नंबर दे देती है अपने पापा का। तो जिया के पापा नंबर ले लेते हैं रितु के पास से, रितु के पापा का, और जिया के पापा बोलते कि अच्छा ठीक है तो मैं बात कर लूँगा अभी, ठीक है। तो जिया के वैसे बोलते हैं, जिया के वैसे बोल के जिया की मम्मी की तरफ देखते हैं और बोलती और तुम अभी जाओ नहीं कैसे रूम पे जाओ, और आदि तुम स्नेहा को लेके भी घर जाओ। तो जिया की वजह से बोलते हैं, तो तभी जिया की मम्मी बोलती ठीक है मैं लेके जा रही, ठीक है बहुत चलो मेरे साथ तुम अभी कैसे चलो। तो जिया की मम्मी से गई रितु का हाथ पकड़ती है अपने हाथ से, और जिया की मम्मी रितु को लेके सीधा वहाँ से चली जाती है। तो तभी तभी सब लोग जब ये देखते हैं तभी आदि वो बोलते ठीक है अंकल तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और जिया तुझे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था ना, और मैं तुझसे बहुत प्यार करता था ना। हाँ तुझे मैं मेरा सब कुछ समझता था ना। हाँ जिया तूने ऐसे किया, हाँ जिया ऐसे किया तूने, ठीक है ना जिया, ठीक है तो आज से तेरी मेरी दोस्ती ये भी ख़त्म, तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मेरा अब से कोई भी नहीं है, कोई नहीं है तू। और मैं घर जाके सब कुछ बताऊँगा अंकल, मेरे मम्मी पापा कुछ भी नहीं छुपाऊँगा, मैं सब बता दूँगा, सब बता दूँगा। मेरे मम्मी पापा भी देखे ना ये कैसी है, मेरे मम्मी पापा को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता ना, मैं तो कुछ भी नहीं बोला मैंने, ये ऐसी करती है ऐसी, मैं कुछ भी नहीं बोला। मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे समझते हैं इसे, बहुत प्यार करते हैं इसे, मेरे मम्मी पापा भी देखे ना ये कैसी है देखे। मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। स्नेहा चलो यहाँ से। तो आदि से बोला, आदि वो स्नेहा का हाथ पकड़ता है, स्नेहा के पास जाकर आदि वो स्नेहा को लेकर सीधा घर से बाहर निकल जाता है। तो जिया के पास ये दोनों जब ये देखते हैं तो तभी जिया के पापा बोलते कि मैं भी कॉल करता हूँ रितु के पापा को, बात करता हूँ मैं भी। तो जिया के पापा से बोल के सीधा वहाँ से चले जाते हैं। तो जिया वो जब ये देखती है तभी जिया वो गुस्से में सीधा वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है।
तो ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि दोपहर को देखा जाता है कि नीचे हॉल की साइड पे डालगा पे जिया के पापा और जिया की मम्मी बैठे होते हैं और जिया की मम्मी के साथ रितु बैठी हुई थी और जिया की मम्मी रितु को बोल रही थी कि बेटा थोड़ा सा खा लो, ऐसे नहीं करते ना, हाँ थोड़ा सा खा लो। तो जिया की वजह से बोलती रितु को, तो रितु बोलती कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना। तो रितु वो जिया की मम्मी कैसे बोलती है, रितु वो जिया के पापा की तरफ देखती है और बोलती है पापा आपने बात की मेरे पापा के साथ? पापा मुझे कॉल कर रहे थे बहुत बारी और मम्मी भी कर रही थी, मैंने रिसीव नहीं किया। पापा मम्मी के कॉल को आपने क्या बात की है? तो रितु वजह से बोलती है जिया के पापा की तरफ देख के। तो जिया के पापा डरे बैठे थे। तो जिया के पापा बोलती कि हाँ क्या मैंने बात? तो जिया की वजह से बोलते हैं। तो रितु बोलती है क्या बात, क्या बोला? हाँ पापा ने? तो रितु वजह से बोलती है। तभी जिया के पापा बोलती कि यही बोला कि आ रहे कल, आ रहे और गुस्सा तो करेंगे ना, हम तो बहुत ही गुस्सा कर रहे थे और मुझे भी बात सुनाई उल्टा सीधा, मुझे भी बोला और जिया के ऊपर गुस्सा कर रहे थे बहुत ही, और ऐसे तो करेंगे ही ना, हाँ जिया ने ऐसे किया तुम्हारे साथ तो सब सुनेंगे तो उसे तो करेंगे ना तुम्हारे मम्मी पापा। हाँ तो वो आ ही रहे कल, मैंने बोला कि वो यहाँ पे आके बात करेंगे हमसे, उन्हें जो बात करनी है वो बात करेंगे हमसे, और मुझे पता है वो क्या बात करेंगे, मैं जानता हूँ। गुस्सा कर रहे थे बहुत ही, तो यहाँ पे आके और भी गुस्सा करेंगे, पता नहीं क्या होगा अभी। ठीक है ना, मैं बात करूँगा मैं, ठीक है। फ़ोन पे तो बात नहीं कर पाया ज़्यादा, बहुत ही गुस्सा कर रहे थे, सिर्फ बोले जा रहे थे। तो वो बोले यहाँ पे आके बात करेंगे, तो ठीक है आई यहाँ पे कल, मैं बात करूँगा तुम्हारे मम्मी पापा के साथ। मैं देखता हूँ ना, तो मैं से बात करता हूँ मैं। तो जिया के ऊपर जब रितु को ऐसे बोल ही रहे थे, तो तभी एकदम से नीचे हॉल के साइड पे डालिया पे जिया वो आ जाती है, और जिया वो नीचे हॉल के साइड डालिया पे आके जिया वो सीधा डर बैठ जाती है। तो तभी इधर पे रितु वो जब ये देखती है और जिया के बाबा मम्मी जब ये देखते हैं, तो तभी जिया की मम्मी रितु को बोलती है फिर से कि बेटा थोड़ा सा खा लो, ऐसे मत करो ना, तो थोड़ा सा खा लो रितु। तो जिया की मम्मी जैसे बोलती है तो रितु बोलती है नहीं खाना मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं खाना, और मुझे रूम पे जाना है मुझे। तो रितु वजह से बोलती है, तो तभी जिया के पापा बोलती कि तुम जाओ उसे लेके अभी रूम पे जाओ तुम, और खाना लेके जाओ रूम पे जाके खाना खा लेना तुम दोनों ही, ठीक है। अभी जाओ उसे लेके रूम पे जाओ। तुम रितु देखो बेटा खाना खा लो थोड़ा सा, हाँ, और तुम रूम पे खाना लेके जाओ, उसे लेके जाओ रूम पे। तो जिया की वजह से बोलते हैं, जिया की तरफ से गुस्से से देख के, तो जिया वो तो डर बैठ गई थी। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया वो उसे खाना खाने लगती है। तो तभी जिया की मम्मी डंडे से उठ खड़ी हो जाती है और बोलती कि चलो रूम पे चलो तुम, ठीक है चलो रूम पे चलो, मैं खाना लेके जाती हूँ रूम पे, हाँ हम दोनों खा लेंगे रूम पे बैठ के अभी, हाँ देखो बहू ऐसी मत करो तुम, हाँ थोड़ा सा खा लेना तुम, हाँ। तो जिया की मम्मी ऐसे बोल के जिया की मम्मी एक प्लेट पे खाना लेती है अपने लिए और रितु के लिए, और उस प्लेट को अपने हाथों पे लेती है खाने के, और रितु की तरफ देख के बोलती है चलो बहू अभी उठो, चलो चलो मेरे साथ। तो जिया की वजह से बोलती है, तो रितु वो डंडे से खड़ी हो जाती है और रितु वो सीधा वहाँ से चली जाती है जिया की मम्मी के साथ। तो तभी जिया के पापा और जिया ये तो जब ये देखते हैं तो जिया से जाती है, देखने लगती है रितु को। तो तभी जिया के जब ये देखते हैं तो जिया के बोलती क्या हुआ, हाँ। तो जिया की वजह से बोलते हैं, तो जिया से अपने पापा की तरफ देखते हैं, क्या। तो जिया वजह से बोलती है, तो जिया के बोलती क्या, हाँ क्या हुआ, क्या देख रही हो, हाँ। तो जिया की वजह से बोलते हैं, तो जिया बोलती है अब नहीं कुछ भी नहीं देख रही थी, कुछ भी नहीं। तो जिया से बोले जिया वो फिर से खाना खाने लगती है। तो जिया के जब ये देखते हैं तो जिया के बोलती है सुनो जिया, मैंने बात कर ली है रितु की मम्मी के साथ,
जिया और उसके मेरे पापा दोनों ही कल आ रहे हैं। बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। गुस्सा तो करेंगे ही ना, सब बात सुन के तो गुस्सा तो करेंगे ही ना। तो कल आ रहे, कल आके बात करेंगे। बोले यहाँ पे आके जो बात करें करेंगे, तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी इसके पापा। तो जिया की वजह से बोलते हैं जिया को, तो जिया अपने पापा को कुछ भी नहीं बोलते हैं। जिया से चुपचाप से खाना खाई थी डैडी बैठ के। तो जिया के जब ये देखते हैं तो जिया के भी अपना खाना खाने लगती हैं। तो तभी जिया का जब खाना खाना हो जाता है तभी जिया वो डैडी से खड़ी हो जाती है। जिया वो सीधा वहाँ से चली जाती है अपने मम्मी के रूम की तरफ। और जिया वो अपनी मम्मी के रूम की तरफ जाके जिया वो अपनी मम्मी के रूम के बाहर से खड़ी हो जाती है। जिया वैसे झांकने लगती है अपनी मम्मी के रूम के अंदर। तो जिया वो देखती कि उसकी मम्मी और रितु ये दोनों बैठे हुए हैं और उसकी मम्मी रितु को खाना खिला रही है। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया उसे रूम के बाहर खड़े होकर जिया उसे एक टक देखने लगती रितु की तरफ। तब जिया की मम्मी रितु को खाना खिला रही थी। तो रितु का जब खाना खाना हो जाता है तो जिया की मम्मी भी खाना खाने लगती है। तब रितु से चुपचाप से बैठी रहती है। तब जिया उसे रूम के बाहर खड़े होकर ऐसे एक टक देखे जा रही थी। तो तभी अचानक से ही जिया के पापा जिया के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। तो तभी जिया के वो जब ये देखते हैं तब जिया के पापा से जिया के शोल्डर पे से टैप करते हैं जब। तो तभी जिया से पीछे से पलटती है और जब अपने पापा को देखती है तो जिया बोलती है अब हाँ आप। तो जिया वजह से बोलती है तो जिया क्या बोलती है हाँ ना मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, हाँ तुम। तो जिया की वजह से बोलते हैं तो जिया बोलती है अब मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो जिया से जिया वो सीधा वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ चली जाती। तो जिया के जब ये देखते हैं तो जिया के पापा रूम के अंदर आ जाते हैं। तो जिया के जब रूम के अंदर आते हैं तो जिया के वो देखती कि जिया की मम्मी बैठ के खाना खा रही है और तो वो बैठी हुई है। तो जिया के जब ये देखते हैं तभी जिया के पापा सीधा बेड के पास खड़े हो जाते हैं। तो जिया के जब बेड के पास खड़े हो जाते हैं तो तभी जिया की मम्मी खाना खा रही थी और तो बैठी थी। तो जिया की जब जिया के पापा को देखती है तो जिया की मम्मी जिया के पापा को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।